बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात पेश की जा रही हैं। आज तीसरी गज़ल की तशरीह पेश की जाएगी। चूँकि 15-16 इशार होते हैं इसलिए टाइम कम होता है और जल्दी से इसकी तशरीह करनी है और ज़्यादा बातें करने की बजाय बेहतर है कि वही पेश करें। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। इसमें शायर अपने महबूब के हुस्न जमाल का कसीदा पढ़ते, उसकी खूबसूरती बयान करते हुए कहते हैं कि जादू की तरह से जो हमारा महबूब है बोलता है तो हम पर होता है, और वो ख़ुद भी इसमें मदहोश हो जाते हैं कि जब मेरा महबूब बोलता है तो मुझे कैसे कैसे ख्यालात, कैसे कैसे गुमान उसके बारे में आते हैं। उसके बोलने का अंदाज़ उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करता है। यानी वो कहते हैं कि मैं जो उसकी दास्तान जो भी वो बोले मैं उसमें गुम होकर रह जाता हूँ। शायरों की आम तौर पर ये ख्वाहिश होती है कि जो महबूब बोलता है तो उसके इस तरह उसको बयान करना चाहिए कि उसकी मुंह से फूल झड़ते, इतना वो हसीन लगता है। शेर नंबर 2। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर में आतिश इस हकीकत को बेनकाब करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर लम्हा हर घड़ी तब्दीली रोनमा होती रहती है। यानी देखो तो जो ज़मीन है इसमें इस पर उगने वाले फूल, पत्ते और फल हर घड़ी अपनी हैत बदलते हैं, यानी छोटे से बड़े होते हैं। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी की में भी तरह तरह की तब्दीलियाँ यकसा तौर पर बदलती रहती हैं और कभी खुशी कभी गम के अंदाज में ज़िंदगी चलती है। यानी कोई ऐसा मौका नहीं होता कि इंसान जो है वो कोई भी एक तरह से ज़िंदगी गुजारे, तब्दीली आती ही रहती है। आसमान रंग बदलता है, दुनिया रंग बदलती है, इंसान रंग बदलते हैं, यही इसमें शायर कह रहे हैं। आगे कहते हैं तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं गुलो लालाओ अरगवां कैसे कैसे। अरगवान रंग होता है जो काशनी सा कलर होता है। इसमें कहते हैं कि तुम्हारे शहीदों में, महबूब को कह रहे हैं। फिर उसमें की खूबसूरती इसमें बयान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम तो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जो फूल हैं। बहरहाल उनकी खूबसूरती को फूलों से तशबीह देते हुए कहता है शायर कि तुम तमाम के तमाम फूल भी मेरे महबूब पर कुर्बान हो रहे हैं। हर रंग के फूल उन पर कुर्बान हैं, बल्कि वो तो अपने आप को भी कुर्बान कर चुके हैं। यानी महबूब की खूबसूरती के सामने उनका हुस्न व जमाल फूलों का कोई अहमियत नहीं रखता। सारा हुस्न जो है ना मेरे महबूब में ही है। बहार आई है नशे में झूमते हैं मुरीदा ने पीरे मगा कैसे कैसे। पीर होता है बुज़ुर्ग बूढ़ा, मगा यानी वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पीरे मगा बुज़ुर्ग लोग, मुरीद जो उसको मानने वाले, उसकी इताअत करने वाले हैं। बहार आई है नशे में झूमते हैं। इस शेर में शायर बहार की रंगीनियों का जिक्र नहायत खूबसूरत अंदाज में करता है। फरमाते हैं कि बहार आने की वजह से बाग की खूबसूरती रंगीनी में बहुत इजाफा हो गया है और वहाँ के फूलों की खूबसूरती ने सब के दिल मोह लिए हैं और सब के सब इसकी खूबसूरती में मदहोश हो गए हैं और छोटे बड़े सब इसमें खुश हैं और इसी में अपने झूम रहे हैं और खुश हैं, और हर बंदा जो छोटा है या बड़ा है इसमें से फ़ायदा उठा रहा है। अगला शेर। अजब क्या छुटा रूह से जामाए तन, लिए राह में कारवां कैसे कैसे। इसमें शायर कहता है कि ये कौन सी अजीब बात है कि जिस्म और रूह अलग-अलग हो जाए, यानी इंसान आखिरत के सफ़र पर रवाना हो जाए। यानी मतलब ये है कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो उस सफ़र में कैसे कैसे काफ़िले साथ जाते हैं और हमारे साथ रवां दवां है। दुनिया इसी तरह से ही है, जो दुनिया में आया है उसने जाना है, और अगर हम आखिरत पर रवां हो जाएं कि अजब क्या है, क्या अजब बात है कि अगर हम जामाए रूह से जामाए तन, अगर जिस्म से इंसान की रूह जुदा हो जाए, लिए राह में कारवां कैसे कैसे, इस तरह से साथ कई लोग चलते हैं। यानी दुनिया इसी तरह से ही चलती है। तपे हिजर की काहशों ने किए हैं जुदा पोस्ते अस्तख्वां कैसे कैसे। शब तपे हिजर, जुदाई की जो आग है उसने काहशों, उसकी मुश्किलात ने जुदा कर दिए हैं पोस्त से अस्तख्वां कैसे कैसे, जो हड्डियों से गोश्त अलग कर दिया। इसका मतलब है कि इस शेर में इंसान की हकीकत को वाज़े करते हुए कहते हैं कि जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है तो ये खूबरू इंसान
जिसकी हकीकत एक ज़र्रे से भी ज़्यादा नहीं है, इससे बढ़ कर कुछ नहीं है, कितना बेबस और लाचार हो जाता है। और वक्त गुज़रने के साथ इसका गोश्त भी हड्डियों से जुदा हो जाता है, यानी उसके कुछ भी नहीं रहता। ये सब कुछ जुदाई की गर्मी की तकलीफ़ों से कैसे कैसे जवान खूबसूरत जिस्म जो हड्डियों से अलग हो गए हैं, उसके पास कुछ भी नहीं रहा और वो एक हड्डियों का ढांचा होकर रह गए हैं। अगले शेर में कहते हैं, न मुड़कर भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जान कैसे कैसे। इस शेर में शायर कहते हैं कि कातिल इतना बेदर्द है कि उसने पलट कर भी न देखा कि मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला लोग तड़पते रहे। यानी जालिम और जाबिर जब जुल्म करते हैं तो वो होशो हवास से बेगाना हो जाते हैं और वो किसी के जानो माल की परवाह किए बगैर जुल्म करते चले जाते हैं, चुनाचे वो मुड़कर नहीं देखते कि उनका क्या हाल हुआ है। अगला शेर, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब गोर होती है कब्र, सिकंदर आदम को कहा जाता है, दारा ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। चुनाचे इसमें कहते हैं कि दुनिया की बेवफाई या बेसबाती क्या है, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये तो कायनात का असूल है कि जो इस दुनिया में आया वो जाएगा, चाहे वो सिकंदर आदम है या कि आधी दुनिया को फ़तह करने वाला दारा। उसको भी मौत का मज़ा चखना था, उसने भी चखा। चुनाचे इस तरह दारा को राहिए मुल्क अदम जाना पड़ा, इसी तरह सिकंदर को भी जाना पड़ा। और इस दुनिया में बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग आए मगर सब के नाम मिट गए, सब दुनिया से चले गए। सिकंदर जिसने दुनिया को फ़तह कर लिया और उसने कहा दुनिया मेरे हाथ में, जब दुनिया से गया तो उसके बारे में ये कहा गया, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। शेर नंबर 9, बहारे गुलिस्तां की है आमद आमद, खुशी फिरते हैं बागबान कैसे कैसे। अच्छा, अब ये बागबान का जिक्र है जो कि बाग का माली होता है उसका, कि बहार की आमद है। बहार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब बाग में तमाम के तमाम पौधे, दरख्त, फूल नया लिबास पहन लेते हैं, सब्ज़ हरे हरे हो जाते हैं, फूलों के शगुफ़े खिलते हैं, रंग दिखाते हैं, तो अजब समा बनता है, खूबसूरती चारों तरफ फूल और हवा और रंगीनी फैल जाती है। तो बागबान की खुशी का कोई हाल नहीं होता, क्योंकि उसकी मेहनत का समर उसको मिलने वाला होता है और उसी बात में बेइंतहा खुश होता है। इसको आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, बहरहाल लफ्ज़ी मानी यही हैं। अगला शेर, तवज्जो ने तेरी हमारे मसीहा तवाना किए हैं नातवा कैसे कैसे। इसमें शायर कहते हैं कि ए हमारा मसीहा, हमारा रखवाला कौन है, कि अल्लाह तू ही हमारा रखवाला, हमारा मसीहा है, और उसी की तवज्जो से नातवा कमज़ोर जिस्मों को तंदुरुस्ती पाते हैं, तवानाई मिलती है। वही कमज़ोरों को मजबूत करने वाला और तिनके में जान डालने वाला है। और अल्लाह ताला कायनात का मालिक है, वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। बस अगर महबूब यानी उनका दूसरी तरफ अगर लें तो यही है कि अगर उस तवज्जो देता है अपने आशिक की तरफ तो एक मुर्दा जिस्म में जान पड़ जाती है। अगला शेर, दिलो दीदाओ अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। कहते हैं तुम्हें तो लोग अपने सारा आंखों पर बिठाते हैं, तुम्हारे लिए तो दिल और आंखें हाजिर हैं, यहाँ घर करो, इज़्ज़त और एहतराम पाओ, जिसका अहल उसका महबूब है उसे वो एहतराम के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि हमारे तो दीदा और दिल तुम्हारे लिए वहाँ हैं, हमने तो खोला हुआ सारा आंखों पर तुम्हें बिठाने को तैयार हैं, तुम हमारे सारा आंखों पर रहो और हमारे लिए तुम्हारा हमारे घर में इसको घर करना, हमारे दिल में रहना हमारे लिए बहुत इज़्ज़त का बायस है। अगला शेर, गमो गुस्सा और रंजो अंदो हरमा हमारे लिए भी है मेहरबान कैसे कैसे। इसमें कहते हैं कि महबूब की कजरवी बेमरवती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब कभी मुझे गम देता है, कभी गुस्सा दिखाता है, कभी बुरा सलूक करता है, कभी अजियत का पैकर बन जाता है, मुझ पर मेहरबानी कभी करता है, देखो मेरे हमदर्द मेहरबान कैसे। हमारी किस्मत देखें कि हमें दुखों और तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं मिला, हमारे भी यहाँ मेहरबान कैसे कैसे। हमें जिसने भी दी तकलीफ़ ही दी, हमें जिसने दिया दुख ही दिया। अगला शेर, तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आँखें दिखाए हैं खुश रो जवां कैसे कैसे।
کھیل کے قدرت، قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ قربان جائیں کہ تو نے کیسے خوش رہو، کیسے لوگ جو تھے ہمارے سامنے لے کر آیا۔ اے اللہ تیری قدرت کے، تیری حکمت کے قربان ہو جاؤں کہ اے تو نے اس دنیا میں کیا کیا رنگ پیدا کیے ہیں، کیا کیا رنگ دکھائے ہیں، کتنے خوبصورت خوشتوار لوگ پیدا کیے، اور ہم تیری یکتائی کے پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو حسن و خوبی دے۔